नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 47वां सेशन है। हम दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय में हमने जाना कि दूसरा अध्याय की शुरुआत होती है क्रिया योग से। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। इससे क्या होता है तो सूत्र 2 से सूत्र 9 तक अलग अलग क्लेश क्या है और उनका डेफिनेशन बताया गया है। फिर सूत्र 10 और 11 ये बताते हैं कि इन क्लेशों को समाप्त करने का तरीका क्या है। सूत्र 12 से 16 ये बताते हैं कि क्लेश समाप्त न हो पाने पर किस प्रकार के दुख होते हैं। सूत्र 17 से 23 तक प्रकृति और पुरुष का संयोग इस क्लेशों के कारण के रूप में बताया गया। इस संयोग का कारण क्या है, सूत्र 24 से 26 तक इसके बारे में चर्चा की गई कि अविद्या इन क्लेशों का मूल कारण है। अब इसको कैसे समाप्त किया जाए तो सूत्र 27 बताता है कि अविद्या समाप्त करने के लिए विवेक ख्याति अर्जित करनी होगी। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त की जाए तो सूत्र 28 अष्टांगिक योग मार्ग पे चलने का सलाह देता है। अष्टांगिक योग क्या है, सूत्र 29 उसे बताता है। सूत्र 30 से सूत्र 34 तक लगातार अष्टांगिक मार्ग में यम और नियम का वर्णन होता है। सूत्र 35 से सूत्र 45 तक यम और नियम दोनों को स्थायी कर लेने पर, सिद्ध कर लेने पर इंसान के जीवन में क्या क्या पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं उसका उल्लेख करता है। आज हम इसके आगे सूत्र 46 से पढ़ना शुरू करेंगे। सूत्र 46 ये कहता है, अब हमने यम नियम तो पढ़ लिए पूरे। सूत्र 46 से आसन की शुरुआत होती है। आसन जो योग का आधुनिक समाज में पर्याय बन गया है, एक महत्वपूर्ण सीढ़ी अष्टांगिक योग की आसन। चलिए शुरुआत करते हैं। आसन की पहली और एकमात्र स्पेसिफिक परिभाषा यहां दी जाती है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके वो आसन है। चलो शुरू करते हैं। अभी आप सभी जिस भी मुद्रा में चाहे बैठ जाए। चलिए, जिस मुद्रा में आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है उस मुद्रा में बैठिए, पर वो मुद्रा ध्यान दीजिए कि वो मुद्रा कोई यौगिक मुद्रा होनी चाहिए। किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए, बस आए। यौगिक मुद्रा का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी उसमें सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए और आपका सर सीधा होना चाहिए। आपका सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक दिशा में हो, एक लाइन में हो। ऐसे जिस मुद्रा में आप चाहे बैठ जाए। ठीक, बैठ गया जिस भी मुद्रा में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक, दोनों हाथ अपने पैर पे रख लीजिए। ठीक है, अब जब आप इस मुद्रा में आ गए हैं, दोनों हाथ अपने घुटनों पे ऐसे रख सकते हैं जैसे आपको उचित लगता है। अब आपके आसपास कोई घड़ी हो तो उसको देख लीजिए। ठीक है, और अब बिल्कुल इसी मुद्रा में रह के आंखें खुली रहने दीजिए, या आंखें बंद करना चाहे बंद कर लें, खुला रखना है रख लें। इसी मुद्रा में आपको रहना है और आपको हिलना बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही आपको लगे कि आपको हिलना पड़ रहा है या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो घड़ी की तरफ आपको फिर से देखना है और आपको यह पता लगाना है आप कितनी देर में उस मुद्रा में अनकंफर्टेबल हो गए। ठीक, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो मुद्रा आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए, सुखासन, पद्मासन, जो मुद्रा आपको उचित लगती है, जो बैठने का तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके पे बैठ जाइए। अपने हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए और जो मुद्रा आपको बनानी है वो बना लीजिए। और अब घड़ी की तरफ देखिए कि आपने ये आसन इस समय आपने लिया है। ठीक, और अब हमारा सेशन अटेंड करते जाइए। और आप देखिए, जब आपको इसमें अनकंफर्टेबल लगने लगे तो घड़ी की तरफ देखिए और खुद से पूछिए मैं कितनी देर बिना हिले, बिना विचलित हो पाए इस आसन में रहा। ठीक, और जब आप घड़ी पे देख लें
और आपको पता पड़े 3 मिनट रह पाया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो फिर से वापस उसमें वापस स्थापित हो जाइए। ठीक है, ध्यान पूरा सेशन में रखना है आपको, पूरा ध्यान इस सेशन में रखना है, और शरीर आपका बिल्कुल लाइन है। जो भी मुद्रा आपको लेनी, शुरू करें। हम जैसे ही 3 बोलेंगे आप शुरू कर देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, हियर यू गो। बिल्कुल, अब घड़ी देख लीजिए, जहां भी आपके रूम में घड़ी हो उस पर नजर कर लीजिए। अब आपको पता पड़ेगा इस समय आपने शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं। तो आसन क्या है? स्थिर और सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके वो आसन है। अच्छा, ये योग की अनिवार्यता क्यों है आसन? हम ये जानते हैं कि योग की अनिवार्यता यह है कि चित्त की वृत्ति का निरोध हमें करना है, और चित्त की वृत्तियां चंचल होती हैं, मन बड़ा चंचल होता है। ये मूल फिलॉसफी है योग की, कि हमें चित्त की चंचलता को रोक देना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना है। ये तो फिलॉसफी है। अब जितनी वृत्तियां चंचल होगी उतना ही मन चंचल होगा, जितना मन चंचल होगा उतने ही विचार आएंगे, जितने विचार आएंगे उतने ही भावनाएं आएंगी, जितनी भावनाएं होंगी मन में उतनी ही अस्थिरता होगी। ये साइकोलॉजी हो गई। ठीक है, अब जितनी भावनात्मक अस्थिरता होगी उतनी ही शरीर और इंद्रियों में हलचल होना चालू। हाथ हिलेंगे, कंधे हिलेंगे, आंखों की पुतलियां हिलती रहेंगी, मुंह से कुछ व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, होठ हिलाते रहता है, नहीं तो कुछ नहीं तो ऐसे ही जवान होठ पे फेर लेना, नाक को छू लेना, कुछ भी। यह है फिजियोलॉजी। तो चित्त को स्थिर करना है, यह फिलॉसफी है योग सूत्र की। चंचल चित्त से चंचल मन, भावना और विचार होंगी, यह साइकोलॉजी है। और चंचल मन भावनाएं शरीर को भी चंचल कर देती है, ये फिजियोलॉजी है। सो जैसा दर्शन होगा वैसे ही विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसी मन और भावनाएं होती है, और जैसा मन और भावनाओं में चंचलता होती है वैसे शरीर में होती है। सब आपस में जुड़ा है, ये सब एक दूसरे को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। अब योगी को तप करना होता है, तो तप हेतु लंबे समय तक उसे ध्यान में रहना होता है। अब जिसमें उसके शरीर की जो भूमिका होती है बड़ी अहम होती है। यदि शरीर स्थिर रहने का अभ्यास नहीं होगा शरीर को, तो क्या होता है? एक्चुअली प्रैक्टिकली यही होता है, आप एक गहरी ध्यान में हैं और अचानक आपको प्यास लगने लगी। अब आप वापस ध्यान से लौटते हैं, पूरा आपका ध्यान टूट जाता है। शरीर की असहजता के कारण ध्यान वापस शरीर की तरफ आ जाता है। आप ध्यान में किसी ने आपको छू दिया, अचानक त्वचा इनपुट देगी, वापस शरीर पे आ जाए। कुछ चुभ गया, थोड़ी असहजता हो रही है, गर्दन में कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, ध्यान वापस आ जाता है शरीर पर। हम एस्ट्रल ट्रेवल शुरू करते हैं, वापस फिजिकल पे आ जाते हैं। इससे ध्यान के मार्ग में डिस्टरबेंस होता है और डिस्ट्रैक्शन होता है। चलिए एक प्रश्न हम आप सभी से पूछते हैं। आपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखा होगा, कितना वर्कआउट करते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं इधर से उधर। इतना ये वर्कआउट करते क्यों है? क्या लगता है आप? सोचिए, क्या उत्तर है आपके मन में? क्रिकेट के खिलाड़ी इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों करते हैं? चलिए ठीक, एक दिग्गज प्लेयर से पूछा गया तो उसने जो उत्तर दिया वो हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या उत्तर आपके दिमाग में आए होंगे हम आपको बता रहे हैं। अगर वही उत्तर आपके दिमाग में आया था तो हाथ खड़ा करें। इस दौरान यदि किसी ने अपना पोस्चर जरा भी बदला है तो ध्यान दीजिए कि मैंने मेरे शरीर को हिलाया डुलाया है। अगर आपने हाथ बदला है, कुछ भी किया हो, तो खुद को ध्यान दीजिए और फिर से उसी मुद्रा में आ जाइए वापस। ठीक, दोनों हाथ घुटनों पे ले आइए। चलिए, सो पहला कारण, कई लोग कहते हैं स्टेमिना बढ़ता है इससे, ठीक बात है। कई लोग कहते हैं इससे फोकस बढ़ता है, ठीक बात है। कई लोग कहते हैं इससे रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, ठीक बात है। पर इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह होती है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने कहा, कल्पना कीजिए आप 170 रन बना चुके हैं, बिल्कुल जम चुके हैं वहां खेल में, बॉल फुटबॉल की तरह आपको नजर आ रही, सब कुछ परफेक्ट है,
पर चूंकि आप पिछले 40 ओवर से खेल रहे हैं तो आपका शरीर थकने लगा है। तो अब क्या हो रहा है, थकने के कारण एकाग्रता डिस्टर्ब हो रही है। आप मंज चुके हैं खेल में, आप अच्छा खेल रहे हैं, आप टिक गए हैं, आप 200 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, पर आपकी एकाग्रता नहीं बच रही है। कारण है आप थक गए। क्यों आप थक गए? और इस थकान से आप अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता खो देंगे आप। यही योगी के साथ होता है। जब वो घनघोर साधना में होता है, डीप मेडिटेशन में, तब जब शरीर अनकंफर्टेबल होता है तो पूरा मेडिटेशन बेकार चला जाता है, वापस आ जाते हैं, यू कम बैक। इसीलिए आसन की परिभाषा क्या दी गई? दो चीजें, स्थिर हो, बिल्कुल स्थिर, और दूसरा सुख हो, उसमें कंफर्टेबल हो आप, स्टेबल एंड कंफर्टेबल। दोनों बातें एक दूसरे के साथ जाती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही आप स्थिर हो पाएंगे, और अगर आप बहुत समय तक स्थिर रहे तो ही आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। थोड़ा ये समझने जैसा है, आगे हम समझेंगे। भगवान कृष्ण भी गीता में 6 अध्याय में 11वें श्लोक में कहते हैं, ध्यान योग में भी आसन उचित प्रकार से बैठना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग जो 6 अध्याय है, शुद्ध भूमि पे कुशा मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा न अति नीचा स्थापित कर। सूत श्लोक 11 अध्याय 6। तो बिल्कुल स्थिर बैठ जाए, बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल स्थिरता बनाए रखें। जिस भी मुद्रा में आप बैठना चाहते हैं स्थिर बैठे, ठीक है। तो शंकराचार्य और विज्ञान भिक्षु वो आपको याद कहते हैं, वो अपनी कमेंट्री में ये बात कहते हैं बार बार कि याद रखें कि आसन स्वयं में लक्ष्य नहीं है, आसन माध्यम है ध्यान का, ध्यान माध्यम है। चित्त वृत्ति का निरोध उससे हो पाएगा, ध्यान से। तो ध्यान माध्यम है समाधि का। चित्त वृत्ति निरोध हो गई मतलब समाधि आ गई। समाधि माध्यम है कैवल्यम का, मुक्ति का। इसीलिए आसन स्वयं में लक्ष्य नहीं है। शायद इसीलिए उपनिषदों में काफी सीमित रूप में आसन का उल्लेख है। वृहदारण्यक उपनिषद 5.2.1, 6.2.4, तैत्तिरीय उपनिषद 1.11.3, गीता 6.11, बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता। सो आसन के अभ्यास के दौरान योग के सात्विक लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमें ध्यान रखना है कि योग का जो सात्विक लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य तक जाना है, अपनी मुक्ति। आसन उसका माध्यम है। हम फिर से आपको याद दिलाएं, बिल्कुल हिलिए मत, एक मुद्रा लगा के बैठिए और बिल्कुल नहीं हिलना है आज के सेशन जब तक बैठ सके। और जैसे ही हिले घड़ी देखिए मैं कितनी देर बैठ पाया उस मुद्रा में, ठीक। सो इसी प्रकार हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा सात्विक उद्देश्य है अपनी मुक्ति। क्योंकि इसी आसन को लगा के अगर हमारे अंदर यम और नियम नहीं है, कई लोग बिना यम और नियम के आसन करना चाहते हैं। बहुत सारी दुनिया के कई देशों में यम नियम पे ज्यादा जोर नहीं दिया था, सीधे आसन। बिना यम नियम के आसन योग को भोग में बदल सकता है। यम और नियम शांत और सात्विक चित्त देते हैं, जिसपे हमने पढ़ाई की अभी। और आसन क्या देता है? स्थिर और सुखी शरीर। अब आपका शांत चित्त है और स्थिर और सुखी शरीर है, योग साधना हो जाएगी। पर जरा सोचिए, यम नियम किसी ने नहीं साधे हैं, यम नियम नहीं साधे हैं जिन पे हमने बात की। व्यक्ति का व्यवहार भी अनुचित है, उसका आचार विचार व्यवहार सब अनुचित है, यम नियम नहीं है। तो चित्त कैसा होगा? तामसिक चित्त या राजसिक चित्त। अब आसन अगर आपका स्थिर और सुखी शरीर हो भी, पर आपका चित्त तो तामसिक है, तो आप योग साधना को छोड़ के आप भोग साधना पे चले जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने भी तो आसन साध लिया था, हिलता ही नहीं था, बिल्कुल स्थिर हो जाता था। चित्त बिल्कुल, वो बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर कर लिया था, स्थिर सुखासनम में चला गया था।
रावण ने भी तो इसको साध लिया था, आसन को। राजा बाली ने भी तो साध लिया था, शिशुपाल ने भी तो साध लिया था, पर इन सब ने आसन को साधा था, यम नियम नहीं साधे थे। तो हुआ क्या? ये राक्षस हुए, इन्होंने समाज का पतन किया। तो हम फिर रिपीट करेंगे, इन सभी लोगों ने क्या किया? क्लेशों के साथ, घृणा के साथ साधना की, और उस योग को, योग साधना को भोग साधना में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए यम नियम मस्ट है, नहीं तो आसन भोग की दिशा में चला जाएगा। प्रश्न ये मन में आ सकता है कि वर्तमान में आसन ही योग क्यों कहलाने लगा है? क्यों आसन योग कहलाने लगा है? हमें कुछ कारण लगते हैं इसके। पहला, शास्त्रीय ज्ञान की कमी। लोगों ने ओरिजिनल स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, योग सूत्र, तो जो पढ़ाया गया लगा यही योग है, और आसन को योग कहने लगे। दूसरा, हमारे समाज में नैतिकता का बहुत गहराई से पतन हो रहा है। तो जैसे जैसे नैतिकता का पतन होगा, यम नियम का पतन होगा ही होगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं। एक और कारण है, आज जिस हम समाज में रह रहे, बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। आप देखिए, तो शरीर पे ध्यान स्वतः चला जाता है, इसीलिए आसन का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि आसन ही लक्ष्य बन गया है, ठीक, जबकि वो माध्यम है मात्र। एक और कारण हमें लगता है, मानसिक विकार भी हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, क्या आपने हाथ हिलाया? क्या आपने पैर हिलाया? बिल्कुल आपका शरीर ना हिले। हम फिर याद दिला दें, आप जाने तो आसन क्या है? बिल्कुल स्थिर रहना, जैसे चट्टान रखी हो। फिर से अपने आप को याद दिलाइए और स्थिर हो जाइए, बिल्कुल जिस मुद्रा में आप बैठे, जैसे चट्टान रखी हो। तो हम ये कह रहे थे कि मानसिक विकार जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो प्राणायाम और ध्यान का महत्व भी बढ़ेगा। तो आप आने वाले समाज में देखेंगे प्राणायाम, ध्यान, आसन, इनका महत्व बढ़ेगा, पर यम नियम का महत्व कम हो रहा है। इस कारण योग जिम्नास्टिक बन के रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आसन के प्रकार कितने होते हैं? बहुत अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग उल्लेख है। व्यास महाराज 5वीं शताब्दी में बताते हैं, उन्होंने 12 आसन का उल्लेख किया है। हठ योग प्रदीपिका 14वीं शताब्दी, वो 84 आसनों का उल्लेख करती है कि 84 प्रकार के आसन होते हैं, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाए थे। शिव आदि योगी है, उन्होंने सिखाए थे माता पार्वती 84 आसन। गौरक्षा संहिता एक कदम और आगे जाती है। गौरक्षा संहिता ये कहती है, एक्चुअली आसन तो 84 लाख है, जितनी योनियां उतने आसन, उसमें से 84 आसन शिव जी ने चूज किए थे पार्वती जी को सिखाने के लिए। और उसमें भी बेस्ट आसन 2 है, सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन और पद्मासन। धरण्य संहिता 17वीं शताब्दी एडी में भी 84 आसन का ही जिक्र करती है। शिव संहिता भी 84 आसन का जिक्र करती है। माधव 16वीं शताब्दी में 10 आसन का उल्लेख करते हैं। महाभारत में भी 12.142 में आसन का जिक्र आता है, 13.304 में आसन का जिक्र आता है। तो मूल रूप से अगर आप मोटे तौर पे जाने तो आसन के 84 प्रकार सामने आते हैं, और फिर वेरिएशंस बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक, क्या आपने हाथ फिर हिलाया? क्या आपका पैर हिला? बिल्कुल वापस उस मुद्रा में जाइए, वापस स्थिर सुख आसन, स्थिर रहिए। आज का सेशन स्थिर रह के सुनना है, और देखिए कितनी देर में बिल्कुल स्थिर रह पाता हूं। ठीक है, अब आसन के प्रकार पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, आसन के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के आधार पे 2 प्रकार के आसन माने गए हैं। मूल रूप से 2 प्रकार के आसन। कुछ होते हैं मेडिटेटिव आसन, ध्यान आधारित आसन। कुछ होते हैं कल्चरल आसन, करेक्टिव आसन, सांस्कृतिक आसन उन्हें कहा जाता है। सांस्कृतिक और करेक्टिव आसन, जरा देखिए क्या है। पहले हम बात करेंगे मेडिटेटिव आसन।
ये क्या है? इनका मूल उद्देश्य हमारी ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाना है। ध्यान की एकाग्रता, इनका कोई विशेष उपचारात्मक या थेरेपेटिक या करेक्टिव या रोग निवारणात्मक उद्देश्य नहीं होता। मेडिटेटिव आसना का ये रोग निवारण नहीं करते, हालांकि कुछ इनके अप्रत्यक्ष शारीरिक लाभ जरूर होते हैं, पर इनका मूल उद्देश्य ये नहीं होता। मूल उद्देश्य एकाग्रता बढ़ाना होता है, फोकस बढ़ाना होता है। इसको मेडिटेटिव आसन कहते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन में रखने होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर बिल्कुल एक लाइन में। चलिए जरा ध्यान दीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर बिल्कुल एक लाइन में है क्या? नहीं तो हम आपको कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल एक लाइन में दीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन और आपका सिर बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए। ठीक, कर लीजिए इसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो अब जब ये आपने कर लिया है, पैरों को क्रॉस है क्या आपके? देखिए पैर क्रॉस कर लीजिए। ठीक, हाथ को इस तरह से देखिए, इस मुद्रा में रख लीजिए। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ऐसे देखिए, ये अंगूठे को इसकी टिप को जोड़ लीजिए, ऐसी उंगलियां चिपकाइए और अपने घुटनों पर रख लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है। ठीक है। भगवान कृष्ण अध्याय 6 सूत्र 13 में क्या कहते हैं? काया, सिर और ग्रीवा, गर्दन एक सीध में अचल धारण करके अन्य दिशाओं की ओर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। स्थिर होकर बैठे। आप सीधे रखें। अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप थोड़ी एल्बो मोड़ना चाहे तो कर सकते हैं, आप सीधे रखें। इफ इट्स नॉट कंफर्टेबल, थोड़ी यू कैन, आप एल्बो को मोड़ सकते हैं थोड़ा। ठीक। तो सामान्यतः दो जगह ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक जगह यहां नासिका द्वार पे, जहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं। दूसरी जगह भगवान कृष्ण गीता में यहां का भी उल्लेख करते हैं, भ्रू मध्य। इन दोनों जगह में से कोई भी जगह जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां ध्यान लगाया जाता है। ठीक। अभी आप इन दोनों जगह ध्यान न लगाते हुए इस सेशन पे ध्यान लगाइए। ठीक। तो आप उस मुद्रा में रहिए, किंतु आपका ध्यान हम जो कह रहे हैं उस पे रखना है आपको। ठीक है। इसमें कई प्रकार के बंद भी लगाए जाते हैं। ठीक है। बंद एक होता है जलंधर बंद, जो यहां कंठ में लगाया जाता है। ठीक। इससे स्ट्रेस कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। एक होता है एब्डोमिनल कंप्रेशन, उड्डयन बंद होता है, बिल्कुल पेट को अंदर खींचा जाता है और कुंभक लगाया जाता है। कुंभक मतलब पूरी सांस अंदर खींची जाती है और बिल्कुल पेट को पिचका के, पूरा पेट को पिचका दिया जाता है और रोक दी जाती है सांस। पूरी ब्रीथ आउट, कुंभक कर दीजिए, रोक लीजिए उसको पूरा। ठीक है। और बिल्कुल पेट अंदर चिपक जाता है। यौवन जठराग्नि तेज होती है, इससे झुर्रियां कम होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है। फिर एक एनल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिसको मूल बंद कहते हैं। इसमें कुंडलिनी जागरण के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें जो गुदा द्वार है उसको संकुचित किया जाता है, श्रिंक किया जाता है। करके देखिए, बिल्कुल उसी मुद्रा में रखिए। इसमें कुंभक लगाया जाता है और गुदा द्वार को श्रिंक किया जाता है। ठीक। सो इससे तेज, बल, वीर, इसकी वृद्धि होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सब चीजें हम ध्यान के दौरान, आसन के दौरान अक्सर की जाती है। इनका उद्देश्य लंबे समय तक बिना विचलित हुए बैठना है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हाथों की मुद्राएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये देखिए, अपने हाथ को देखिए और फिर जो हम कह रहे हैं उसको गौर से समझिए। हमारा जो हाथ है, इस हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, ये जो है इसको अग्नि तत्व बोलते हैं, अंगूठा अग्नि है। ठीक है।
अब अग्नि से सबसे दूर क्या होगा? जल। तो ये जो छोटी उंगली है ये क्या है? जल तत्व है। अग्नि के लिए अनिवार्य क्या है? वायु। तो ये कौन सा हो गया? ये उंगली कौन सी है? वायु तत्व। ठीक, आप आंख खोल के देख सकते हैं हमें। ठीक, ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व। ये जो बीच की बड़ी उंगली है ये आकाश तत्व है, स्पेस, वायु से जुड़ा हुआ आकाश। आकाश के पास में है पृथ्वी। अग्नि, अग्नि से सबसे दूर जल। अग्नि के लिए जरूरी है वायु, वायु के पास में आकाश, पृथ्वी। तो ये पांच तत्व हमारी उंगली, पांच उंगलियों में विराजमान होते हैं। हमारा अस्तित्व भी इन्हीं पांचों तत्वों से चलता है। अब इन्हीं पांचों तत्वों से हम अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। जरा देखिए, ये अगर आप इन दोनों को, अग्नि और वायु को जोड़ देंगे ऐसे, तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अगर आप ध्यान करेंगे तो पागलपन कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, क्रोध कम होता है, मेमोरी बढ़ती है, ठीक, और बीमारियां कम होती है, फोकस बढ़ता है। एक मोटा मुद्रा का नियम याद रखिए, अगर आप यहां किसी को भी छुएंगे, बिल्कुल अपनी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ेंगे, तो ये सामने स्थापित कर देगा। जो भी तत्व हमारे शरीर में कम हो रहा है उस तत्व को बैलेंस कर देगा। ठीक है, जिस भी तत्व से आप जोड़ेंगे ये बैलेंस कर देगा। ठीक है, पर अगर आप ऐसे दबाएंगे, देखिए आधी, इसको थोड़ा यहां से देखिए, अंगूठा ऊपर जाए, ये दबाया आपने, इससे वो तत्व कम होने लगेगा। किसी भी तत्व को कम करना है तो ऐसे दबा दीजिए। ठीक, और अगर आप चाहते हो तत्व बढ़े तो नियम ये है, यहां उसकी बॉटम में देखिए, इस उंगली का जो बिल्कुल मूल है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब आप उसके मूल को अंगूठे से छुएंगे तो तत्व बढ़ेगा। ऐसे दबा देंगे बिल्कुल आधी उंगली पे, तो इससे वो तत्व कम होगा और इससे वो बैलेंस होगा। क्लियर? ये हुई ज्ञान मुद्रा। ठीक, अब ज्ञान मुद्रा के बाद ये ज्ञान मुद्रा होगी। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। अब जिसके हाथ पैर कांपते हैं, लकवा, गठिया, सिर दर्द जिसका अक्सर होता है, हृदय में कोई विकार है, वायु मुद्रा। ठीक है, इसको आप करेंगे तो वायु, आप ध्यान लगाएं तो वायु मुद्रा में लगे। ठीक है, ये वायु मुद्रा हो। अब हमने इस उंगली पे कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। अब इस उंगली पे आते हैं। अब जैसे ही हम इस उंगली को ऐसे बीच में दबा देते हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है, तो ये जो होगी इसको बोलेंगे आकाश मुद्रा। ये आकाश है, आकाश तत्व। शून्य मुद्रा भी बोलते हैं और इसको आकाश मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, जिनको कानों से कम सुनाई देता है या जिनको कान में दर्द अक्सर होता है, वो ये मुद्रा को साध ले। ठीक है, ये मुद्रा है, इसको हम आकाश मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने इस उंगली में भी कर लिया। अब आकाश मुद्रा से हम अगर बिल्कुल ये अगली उंगली पे कर देंगे, यही ऐसे, तो इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा में इसको हम ऐसे, ठीक है, इससे सूर्य मुद्रा से शरीर का भारीपन कम होता है, स्फूर्ति आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में और स्फूर्ति आए तो आप सूर्य मुद्रा पे कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो आपने सूर्य मुद्रा की थी, इसी को आप थोड़ा सा नीचे ले आइए, तो इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा, इससे बॉडी बैलेंस अच्छा होता है, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, और अंतिम में यह है वरुण मुद्रा। ये वरुण मुद्रा आखिरी उंगली से। ठीक है, वरुण मुद्रा, वरुण मतलब जल तत्व आ गया। तो अगर शरीर में जल तत्व की किसी भी रूप में कमी हो रही है तो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, इससे अलग अलग तरह के विकार आपके दूर हो सकते हैं। सो इस तरह से, जैसे अगर बहुत रूखापन है आपकी स्किन में, जल की कमी है, तो यू कैन थिंक ऑफ दीज आसनास। सो जब भी आप ध्यान लगाएं तो आप अपने अनुसार इनमें से आसन को चुन सकते हैं, और बहुत सारा आप इस पे और पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। तो ये सब कौन से हो गए? मेडिटेटिव आसन हो गए।
चलिए फिर से ध्यान में बैठिए, वापस जैसे बैठे थे, स्थिर और सुखम। ठीक। अब आइए कल्चरल आसन, या इसको करेक्टिव आसनास भी कहते हैं। करेक्टिव आसनास, करेक्टिव क्या है? ये विभिन्न पोस्चर्स या आसन के द्वारा शरीर में आवश्यक लचीलापन लाने के लिए किए जाते हैं। ये करेक्टिव है, ये रोग उपचार करने के लिए होते हैं। ठीक है, इससे शरीर में नमनीयता आती है, लचीलापन आता है, शरीर के अलग अलग अंग स्वस्थ रहते हैं, अच्छा संचालन करते हैं, मसल टोन आपका अच्छा होता है, आपका मानसिक अभिवृत्ति अच्छी होती है, एटीट्यूड ठीक होता है, तनाव कम होता है, बहुत सारे इसके फायदे। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो कल्चरल या करेक्टिव आसन होते हैं, हम आपको एक स्क्रीन शेयर करके बताते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे। चलिए देखिए। ये सामने आपके हैं आसन, मूल रूप से दो प्रकार के हैं, मेडिटेटिव एंड कल्चरल, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेडिटेटिव आसन के नीचे पूरी लिस्ट है, देखिए, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, क्षेमासन, स्थिरासन, वीरासन और बहुत सारे आसन, पूरी लिस्ट है। ठीक है, अब मेडिटेटिव और कल्चरल आसन को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक आसन। स्टैटिक मतलब जहां शरीर रुका हुआ रहता है, बिल्कुल स्थिर होता है। तो अधिकतर मेडिटेटिव आसन स्वाभाविक रूप से स्टैटिक ही होते हैं, आपको रुकना रहता है, आप शांत रहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और गला बिल्कुल एक दिशा में, सिर एक दिशा, एक लाइन में। ठीक, ये स्टैटिक हो गया। फिर होते हैं डायनामिक आसन। अधिकतर कल्चरल आसन आपको डायनामिक मिलेंगे, करेक्टिव आसन, उसमें भी कुछ स्टैटिक होते हैं, जैसे फॉर रिलैक्सेशन शवासन करें, मकरासन, गर्भासन, रिलैक्सेशन। फिर एक्सट्रीमिटीज के लिए बहुत सारे आसन है आपके सामने, एब्डोमिनल के लिए कई आसन है। फिर खास तौर पे जो वर्टिबल कॉलम है हमारा, पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए अलग अलग आसन है, जैसे आगे ये अपवर्ड स्ट्रेच के आसन है। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रेच करें, फॉरवर्ड बेंडिंग आप आगे की तरफ झुके, बैकवर्ड बेंडिंग आप पीछे की तरफ झुके, साइडवर्ड बेंडिंग आप साइड की तरफ झुके, उसका टॉर्शन है, इन्वर्जन है। ठीक है, बहुत ये आपकी रीढ़ की हड्डी को हर दिशा में, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूरी रीढ़ की हड्डी की कसरत हो जाती है। तो इन सबको करेक्टिव आसनास कहा जाता है। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है 84 की, बट हाँ, ये एक मोटा समझ है ये जानने के लिए कि आसन क्या है। तो एक छोटा एक मोटा हमने समझने का प्रयास किया कि इस तरह से करेक्टिव आसनास होते हैं। अब जब हम इसको जान पाते हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आसन सिद्ध हो रहा है? तो सूत्र 47 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न, शैथिल्य, आनत्य, समापत्तिभ्याम उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता और उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से सिद्ध होता है। वो बता रहे कैसे आसन ये सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध किया जाए आसन, और कैसे पता लगेगा कि आसन सिद्ध हो गया। तो चलिए समझे, कैसे आपको पता लगेगा, हाँ सर मैंने ये साधन, ये पद्मासन लिया था और ये सिद्ध हो चुका है। 40 मिनट जब आप उस आसन में रहे, लगातार 40 मिनट, ठीक, कम से कम ये न्यूनतम है, और इस 40 मिनट के दौरान बिना प्रयास के लंबे समय तक सुखपूर्वक, बिना शरीर को हिला डुलाए बैठ सके किसी भी आसन में 40 मिनट, जैसे पत्थर रख दिया गया हो, आप है ही नहीं, वो मूर्ति है, तो हम कहेंगे हाँ आसन सिद्ध हो रहा है। दूसरा, जब चित्त अनंत में रम जाए, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये दोनों एक साथ ही जाएंगी बात। अगर आप ये सोचते रहेंगे हाँ आसन मेरा अच्छा चल रहा है,
हाँ मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा, हाँ मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो ये अभी आसन नहीं सिद्ध हुआ है। ठीक है, आप अपना चित्त कहीं और लगाइए, किसी हायर में, किसी विचार पे, किसी बात पे, किसी ध्यान की वस्तु में, और शरीर को जड़ कर दीजिए। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। अभी नहीं हो रहा, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। अपनी पसंद का आसन चुनिए। सिद्धासन, पद्मासन बेस्ट माने जाते हैं जैसा हमने पहले कहा, पर आप अपने अनुसार आसन चुनिए जो आपको जमता है, जिस आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। कैसे पता पड़ेगा वो आसन सिद्ध हो गया? न्यूनतम 40 मिनट पत्थर की भांति लंबे समय तक सुखपूर्वक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठ सके और चित्त अनंत में रमा रहे, तो हम मानेंगे ये आसन सिद्ध हो रहा है। ठीक, अभी कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो देखिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, महर्षि पतंजलि ये जानते हैं ये बात कि एकदम से तो नहीं होगा, तो स्टेप 1 है प्रयास करना पड़ेगा। तो चलिए अभी कीजिए ना, शुरू करते हैं। देखिए जब हम प्रयास करते हैं तो शरीर सबसे पहले दुखेगा, दर्द होगा, अकड़ेगा, पैर सुन्न पड़ जाएगा, पैर दुखने लगेगा, नींद आ जाएगी, ये सब होना चालू होगा। यह है स्टेप 1। ठीक है, आप बार बार हाथ हिलाएंगे, सामने भले आप स्टॉप क्लॉक रख ले, स्टॉप क्लॉक करते जाइए और देखिए कितनी देर में आपका शरीर फिर परेशान करने लग रहा है। फिर उस समय को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, इस समय या प्रयास करें, इस समय यह प्रयास करें कि चित्त को किसी सघन भावनात्मक विषय में लगा लें। ये हम आपको सरल तरीका बता रहे हैं। ऐसे विषय में सोचिए जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। योर बेस्ट ऑफ द मेमोरीज ऑफ लाइफ टाइम्स, आपकी जिंदगी की सबसे सुंदर याद है। कोई पिकनिक ट्रिप, कोई रोड ट्रिप, कुछ कहा किसी ने, कुछ किया, कितनी खुश थी आप उस दिन, सो डिलाइटेड। ठीक, किसी भी किसी भी भावनात्मक विषय में लगाइए। ठीक, अपने आप आपका मन उससे जुड़ जाए। अगर, चलिए अब आप वापस ध्यान हमारे पास लाइए। अगर आपको पॉजिटिव विषय में लगाने में मुश्किल हो रही है तो सबसे सरल होता है किसी दर्द के पल में लगाइए, क्योंकि जो पेन के थॉट्स होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं। जीवन का सबसे दर्द का पल याद कीजिए और उस पे बिल्कुल उसको फिर से रिलीव कीजिए। आप शरीर को भूल ही जाएंगे, आंसू टपकने लगेंगे, पर हां तब तक शरीर स्थिर हो जाएगा। कर सकते हैं। ये भावनात्मक विषय है, किसी विचार पे लगा सकते हैं जैसे ध्यानी लोग करते हैं। ठीक है, स्टेप 3, या किसी वस्तु पे भी लगा सकते हैं, आपको जैसी मर्जी है। फिर आइए स्टेप 3 पे। अब क्या आप देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर स्वतः शिथिल पड़ने लगेगा। जब पहली बार आप पद्मासन लगाएंगे, आप में से कई लोगों को तो कोई परेशानी नहीं आती होगी, हमें पता है, पर जो लोग पहली बार पद्मासन लगाते हैं उनको दुखता है पैर। पर वो लोग देखेंगे, जिन लोगों ने बहुत लगा चुके हो जानेंगे, धीरे धीरे शरीर शिथिल पड़ने लगता है, मांसपेशियों का तनाव खत्म हो जाता है, फिर मांसपेशियां दुखती नहीं है, नॉर्मल हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, उनमें तनाव खत्म हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं, देखिए वो शब्द क्या यूज कर रहे हैं, शैथिल्य, प्रयत्न शैथिल्य। अब कोशिश ही ना करना पड़े, वो स्थिति जब आ जाए, स्वतः ही बिल्कुल सुख से आप वहां बैठे और अनंत में ध्यान केंद्रित करें। तो ये आप जानेंगे स्टेप 3 आ गई कि अब शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया। अब आएगी स्टेप 4। स्टेप 3 में अब कोई टेंशन नहीं बची बॉडी में, स्मूथ हो गई बॉडी। स्टेप 4, धीरे धीरे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो पूरा अनंत में खो जाएगा। शरीर महसूस ही नहीं होगा, शरीर का कोई भान ही नहीं बचेगा। यह है स्टेप 4। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो शरीर में किसी तरह का कोई विचलन नहीं होगा, आप सीधे बिना किसी प्रयास के लंबे समय तक सुखपूर्वक
शरीर को हिलाए डुलाए बिना ध्यान में रह पाएंगे। शरीर का अस्तित्व ही नहीं ऐसा होगा। जैसे जब हम सो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता बॉडी है भी, बस वैसे ही जब आप ध्यान में जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। मन की स्थिरता शरीर को स्थिर कर देगी, शरीर की स्थिरता मन को स्थिर कर देगी, बिल्कुल स्थिर। यही आसन सिद्धि है, बिल्कुल स्थिर। इसी स्थिरता से होकर बुद्ध ने उन 50 दिन तक 49 डेज तक शरीर को स्थिर रखा, ध्यान में बैठे रहे। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बरसात, धूप, दिन, रात, कोई विचलन नहीं, स्थिर स्थिर सुखासन। 6 साल के सघन तप के बाद 35 वर्ष की आयु में वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सके और उन्हें निर्वाण मिला। गुरु नानक 3 दिन तक लगातार सघन ध्यान, किसी को कुछ पता ही नहीं। वो तो तैरने गए थे, नदी में गए थे, लौटे ही नहीं। 3 दिन तक गहन साधन, मानो शरीर है ही नहीं, स्थिर पत्थर है, जड़ है, कोई संवेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं। और उन्हें 33 वर्ष की उम्र में इसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ध्यान करते समय जब बैठते तो उनके ऊपर कीड़े मकोड़े तक चलते, पर शरीर स्थिर था। बेल तक शरीर पे चढ़ जाते, पर शरीर स्थिर रहा। 12 साल का तप, 43 वर्ष की उम्र में इसी स्थिर आसन में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्वयं को उन्होंने जाना। डाकू रत्नाकर जब नारद की बात सुन के वाल्मीकि बने तो इसी ध्यान साधना में आसन लगा के बैठते, बिल्कुल स्थिर, शरीर न हिले। और इतना सघन ध्यान किया उन्होंने कि उनके शरीर के ऊपर दीमक की बामी तक बन गई और उन्हें पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि शरीर था ही नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस वाज जीरो। और जब तपस्या उनकी खत्म हुई तब जब वो उठे तो बामी टूटी पूरी उनके उठने से। बामी को वाल्मीकि कहा जाता है और उसी के नाम से वो वाल्मीकि बने। चलिए हम सब वाल्मीकि बनते हैं। बहुत ध्यान, स्थिरता के साथ और सुख के साथ। इसीलिए ध्यान हमें सिखाने स्वयं आदिशेष आए, क्योंकि शेषनाग उनका नाम है अनंत। शेषनाग जिस स्थिरता के साथ बिना हिलाए डुलाए, बिना प्रयास के धरती को धारण करते हैं, ऐसे ही साधक को ध्यान धारण करना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होकर। शेषनाग का फन अगर जरा भी हिलता है तो धरती पर भूकंप आता है। कितनी शांति से शेषनाग ने इस धरती को अपने फन पे उठा रखा है। अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से उन महर्षि पतंजलि को प्रणाम कीजिए, इसी आसन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने महान विज्ञान हमारे पास दिया है। और मनी मन हमारे साथ बोलिए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मललम मलम शरीरस्य च वैदकेन, योपा करोक्तम प्रवरम मुनीनाम, पतंजलि प्रांजलिर आनतोस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योग से चित्त का, पदेन वाचा पद या व्याकरण से वाणी का,
मलम शरीरस्य च वैद के, चिकित्सा से, वैधक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, जिन्होंने दूर किया, योपाकरोक्तम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को, पतंजलि, प्रांजलि, प्रांजलिर आनो तो आनतोस्मे, ऐसे महान मुनिश्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलि बद्ध होकर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। अब आसन कैसे करें? आसन कोई भी आप करें, दो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, याद रखिए, 2 अलाइनमेंट्स आर मस्ट। जब भी जीवन में कहीं भी बैठे, अब इसको रूटीन में डालिए। आज पहला अलाइनमेंट हमने आपको बताया क्या है, SNH, स्पाइन, नेक, हेड, दे हैव टू बी अलाइंड। देखिए कि आपका है कि नहीं अलाइंड, स्ट्रेट लाइन में हुई। मेडिटेटिव आसन के लिए मस्ट है। और दूसरा अलाइनमेंट 3B, बॉडी, ब्रेथ एंड ब्रेन, मतलब माइंड, फाइन, ब्रेन आई मीन माइंड हियर। सो शरीर, सांसें और मन। शरीर अन्नमय कोश हो गया, शारीरिक आसन। ब्रेथ प्राणमय कोश हो गया, प्राणायाम। मन मनोमय कोश हो गया, प्रत्याहार से सधेगा, बात करेंगे। मन से ही विज्ञानमय कोश, धारणा स्थिर होगी, तभी हम कंप्लीटली आनंदमय कोश में जा पाएंगे, ध्यान में जा पाएंगे, जैसे डीप स्लीप में पूरा आनंद होता है। ये कंप्लीट सिंक में होना चाहिए, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। ठीक, ये हर आसन के लिए मस्ट है। और स्पाइन, नेक एंड हेड, ये मेडिटेटिव आसन के लिए मस्ट है। ये एफर्टलेस आना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आनी चाहिए आपको पता ही नहीं हो, ऐसे ही आप बैठे, ऐसे ही आप योग करें तो क्या होगा। स्टेज 1 क्या होती है इसकी भी 4 चरण होंगे। पहला चरण क्या है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमें नहीं पता है। अब आपको पता लग गया कि जब भी आप योग साधना करेंगे, आसन करेंगे, आपका दिमाग, आपकी सांस और आपका शरीर तीनों वही होना चाहिए। गैस पे क्या चढ़ा है सोच के मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूंगी। बच्चों को स्कूल भेजना है ये सोच के मैं ताड़ासन नहीं करूंगी। आसन में मेरा दिमाग पूरी तरह से वही होगा। बॉडी, ब्रेथ, जब मैं स्ट्रेच करूंगी तो सांस अंदर होगी, जब मैं श्रिंक करूंगी तो सांस छोड़ूंगी। मेरी सांसें भी बॉडी मूवमेंट के साथ चलेंगी। एग्जैक्टली, राइट ब्रेथ विद द राइट मूवमेंट, इट इज मस्ट। ये हम में से कई लोगों को अगर नहीं पता था तो स्टेज 1 पे थे, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें नहीं आता। ठीक है, स्टेज 2 is called conscious competence, conscious incompetence, sorry, stage 2 is called conscious incompetence। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप अपनी इनकॉम्पिटेंस के लिए कॉन्शियस हो गए। अब आपको पता है कि आपके बैठने और साधना का तरीका ठीक नहीं है। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब क्या करना है आपको, स्टेज 3 कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब कॉन्शियसली उसको धारण कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा। और स्टेज 4 फिर क्या है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर आपकी आदत हो जाए, आप मास्टर हो जाएंगे। आप बैठेंगे ऐसे, आप साधना करेंगे तो पूरा ध्यान आपका वहीं रहेगा। आप आसन करेंगे तो पूरा ध्यान वहीं रहेगा। हम देखते हैं मेजॉरिटी लोग जब आसन करते हैं तो उनका ध्यान कहीं और रहता है। आपस में बात करते रहेंगे, आसन करते रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलता है। ये गलत तरीका ही गलत है। ठीक, सो आपकी ब्रीदिंग रिदम में घूमनी चाहिए, रिदम में चलनी चाहिए। जब आप सुबह दौड़ने जाते हैं, एक रिदम होती है, उस सांस और आपका पैर बिल्कुल उस रिदम में चलना चाहिए। आप नहीं थकेंगे, आप 5-5 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, आप नहीं थकेंगे। पर अगर आपने रिदम नहीं किया तो क्या हो रहा है, बॉडी और सांस ही एक दूसरे को स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जल्दी थक जाओगे।
आसन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी, माइंड और ब्रेथ का कोऑर्डिनेशन। ठीक, पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए उधर। क्वांटिटी मतलब कितना लंबा आपने कितनी देर तक आसन किया ये हमें मत बताइए, नॉट इंटरेस्टेड। ये बताइए कि आपने कितनी देर तक कंप्लीटली अलाइंड होकर आसन किया। दो अलाइनमेंट, अगर मेडिटेशन में है तो वो अलाइनमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए। और अगर नॉन मेडिटेटिव आसन है, कल्चरल आसन, तो दूसरा वाला अलाइनमेंट इज मस्ट, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड या ब्रेन, इट इज मस्ट। तो आप खुद के अंदर झांक के देखिए, क्या मैं आसन को सही रूप से कर रही हूं, जिस तरह से या कर रहा हूं जिस तरह से आसन किए जाने चाहिए। ठीक, अब सूत्र अगला है, सूत्र 48 बोलता है, ततो द्वंद अनभिघात। जब धीरे धीरे आप इसको कर लेंगे तब क्या होगा, आसन की सिद्धि से, देखिए अब उसका लाभ बता रहे हैं, आसन की सिद्धि से द्वंद्वों की चोट नहीं लगती। कितनी सुंदर बात कही है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो इंसान द्वंद्व के परे हो जाता है। कौन सा द्वंद्व? जब आसन सिद्ध हो जाता है तो कोई द्वंद्व नहीं बचता। मतलब गर्मी और सर्दी में आपको पता ही नहीं पड़ता। आप आसन लगा के बैठे हैं, लाइट चली गई, पसीना टपक रहा है सर शरीर से, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, आपको कुछ नहीं पता। पसीने पसीने टपक रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ऐसा होता है और ये बहुत अजीब नहीं है, स्वाभाविक है। फिर जब आपका ध्यान आपने समाप्त किया तो देखा पूरा शरीर गीला हो चुका है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण अध्याय 12 सूत्र 18 में कहते हैं, श्लोक 18 में, जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सत्कार तिरस्कार में, शीत उष्ण में, सुख दुख में समभाव वाला है, वो सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, शीत उष्ण में, कंफर्ट डिस्कंफर्ट में, ऐसे साधक भी हुए हैं कि वो ध्यान में जाते हैं और आप उनके शरीर की सर्जरी कर दीजिए, उन्हें पता नहीं पड़ेगा। बॉडी लेस, शरीर को भूल चुके होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 सूत्र 45, श्लोक 45 सॉरी, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा और निरंतर नित्य वस्तु या परमात्मा में स्थिर हो जा। योगक्षेम की चाहना भी मत रख, तू परमात्मा परायण हो जा। तब जब आसन सध जाता है तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, शरीर की संवेदनाओं के प्रति पूरी जागरूकता रुक जाती है। लोग इतने सघन ध्यान में चले जाते हैं कि आप उनके शरीर को उठा के छोड़ेंगे तो हाथ वापस गिर पड़ेगा, और उसको पता ही नहीं है। ठीक, चित्त अविचलित होकर उस केंद्र में लगा रहता है जो आपका ध्यान का केंद्र है। भूख प्यास, सर्दी गर्दी, गर्मी, आराम, कष्ट कुछ महसूस नहीं। हमने पहले भी बताया, तिब्बत की लामा ट्रेडिशन में इस पे बहुत रिसर्च की गई है कि जब इंसान सघन मेडिटेशन में होता है, एक इंसान बहुत ध्यान में है और उसके हाथ पे आप कोयला रख दीजिए या उसके हाथ पे एक सिक्का रख दीजिए और उसको कहिए कि ये कल्पना करे, ये धारण करे कि ये सिक्का नहीं है, जलता हुआ कोयला है। तो जब आंख बंद करके वो कल्पना करता है कि ये कोयला है तो उसके हाथ को एकदम से गर्मी लगती है, वो हाथ झटक देता है, कोयला अंगारा जो होता है जलता हुआ नीचे गिरता है। ऐसा उसे लगता है गिरा तो सिक्का था, पर थोड़ी समय बाद उसके शरीर पे भी यहां एक फफोला आ जाता है, बॉडी पे फफोला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड करती है आपका दिमाग जिस चीज को धारण कर ले। और जब आप बहुत डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं तो रिसर्च बताती है बॉडी के नॉर्मल रिफ्लेक्सेस भी नहीं बचते, बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। सो आसन के बहुत सारे लाभ हैं। आप कोई भी आसन चुनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा चुन रहे हैं, बस एक चुनिए, उसको सिद्ध कर दीजिए।
ठीक। मेडिटेटिव आसनों में अलाइनमेंट को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हमने बताया आसन सिद्ध होने के क्या 3 चिन्ह हैं। पहला, लंबे समय तक सुख से उस आसन में बैठ पाना और द्वंद्व के परे हो जाना, सर्दी गर्मी ना लगना। अगर ये केवल दोनों ही बातें हैं तो आसन और जिम्नास्टिक तो एक चीजें हो गई। जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं उनको जाके देखिए, जो ओलंपियंस होते हैं लंबे समय तक वो करते हैं, सुख दुख महसूस ही नहीं होता बॉडी को, और गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती उन्हें। तो फिर आसन और जिम्नास्टिक में कोई अंतर ही नहीं बचा। पर तीसरा चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन किसी हायर प्रिंसिपल पर अविचलित रहे। मन किसी हायर में आप लगाइए, ठीक, तब उसको आप आसन कहेंगे, फिर वो जिम्नास्टिक नहीं है। मन आपका हायर में लगा होना चाहिए जब आप ये कर रहे हैं। लाभ क्या होते हैं? मेडिटेटिव आसन के लाभ होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मन को आपने रोक लिया आसन के साथ, शरीर को आपने स्थिर कर दिया पत्थर की तरह। सेल्फ डिसिप्लिन कितना चाहिए? आंतरिक इससे शांति होती है, चित्त शांत होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होता है ना, आसन हमारे शरीर का अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग है। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग गाड़ी का होता है, ऐसे ही हमारा व्हील क्या है? व्हाट इज द व्हीकल? दिस बॉडी। तो दिस बॉडी ऑल्सो नीड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। What is alignment? I told you, body, breath and brain. Brain here we mean mind. आसन को माइंडफुली करना पड़ेगा, किसी से बात करते समय नहीं। ठीक, कैसे आप माइंडफुल कर सकते हैं? आसन में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पूरी 8 लिम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी आसन कर रहे हैं, आप फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप आगे झुक रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेथ उसी हिसाब से छोड़िए, वापस ऊपर आ रहे हैं, ब्रेथ लीजिए, ठीक है। ये तो ब्रेथ आपने मैनेज करी। अब आप अपने मन को कैसे मैनेज करेंगे? इस समय सोचना क्या है हम आपको बताएं। आप अपनी बॉडी को जैसा स्ट्रेच कर रहे हैं वैसा सोचिए, वो भाव दीजिए, राइट एटीट्यूड लाइए। मन को कैसे आप जोड़ेंगे उस आसन से? मान लीजिए आप आगे झुक रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो आप कल्पना कीजिए आगे आपके पिताजी खड़े हैं, आपके गुरु खड़े हैं, आपके भगवान खड़े हैं। कैसे झुकेंगे आप उनके साथ? कैसे आप संपूर्ण समर्पण करेंगे? कैसे आप अपना पूरा वैराग्य भाव लेके झुकेंगे उनके सामने? मान लीजिए आप पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग वाला, ठीक, पूरी तरह से झुके। आपके माता पिता इस धरती पे ना भी हो, उनके समक्ष बिल्कुल झुकें और झुक के फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय उनको प्रणाम कीजिए। अब देखिए आपका मन भी जुड़ रहा है, सांसें भी चल रही है, मन भी जुड़ रहा है, शरीर भी चल रहा है। और क्या कर सकते हैं? अगर आप पूरा झुक के धरती को छू रहे हैं, अगर आप पूरा झुक के धरती को छू रहे हैं, तो आप ये सोचिए, हे धरती मां, मैं जब से पैदा हुआ हूं तूने मुझे संभाला है, तुझ पे ही तो चला हूं मां, तुझ पे ही खड़ा हूं मां। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी कार, मेरा पूरा अस्तित्व तू ही तो है मां। और उस भाव से धरती को छुइए आगे जो झुक के, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप छुएंगे। तो ये भाव लाइए, तो वो आसन पूरा योग बन जाएगा जब आप उसे भाव से करेंगे। तो क्या हो गया इसमें? यम नियम हो रहा है। यम नियम कैसे? आप समर्पण जोड़िए इससे किसी डिवाइन के प्रति, आप इससे आप परिग्रह जोड़िए। बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ, जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लाए, लेट गो। एक विचार लीजिए, जो विचार आपको बार बार परेशान कर रहा, उसने ऐसा कैसे कहा मुझे, उसे उसने ऐसा नहीं कहना चाहिए, और एकदम से आगे बैंड कीजिए और कहिए, आई लेट गो, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तेरे प्रति झुकता हूं, तेरे अंदर जो परमात्मा है उसको देखता हूं, तेरे अंदर भी मेरे जैसा ही परमात्मा है, आई लेट यू गो, ready to bend, be flexible in life, bring these things,
ह्यूमिलिटी बढ़ाता है पश्चिमोत्तासन, ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, वैराग्य भाव जगेगा। ठीक, अब आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं पीछे की। अब जब आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो यहां भाव क्या लाना, देखिए सांसें तो चलानी है, शरीर भी चलाना है, भाव क्या ला सकते हैं, ऐश्वर्य भाव। क्यों? फॉरवर्ड बेंडिंग ह्यूमिलिटी देता है, आप धरती की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग क्या कहता है? बैकवर्ड बेंडिंग दो अलग अलग भाव को प्रदर्शित करता है। एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, देखिए पीछे अदृश्य है, अदृश्य की तरफ जाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। आप अपना स्टेटस क्यों तोड़ रहे हैं? आप वो जो जोन है ना आपका, सेफ्टी जोन, आपके ककून से बाहर निकल, आपको पता नहीं है पीछे क्या है, आप पीछे जा रहे हैं अनंत में बिल्कुल। और अपने आप को पूरी तरह से ये बोलिए, हे प्रभु मैं खुद को पूरा तुझ पे समर्पित करता हूं। और जब आप पीछे जाएंगे उस समर्पण के भाव को बढ़ने दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कोई है जो मुझे संभालेगा, कोई है जो पीछे होगा। इस तरह से जब आप पीछे बहुत बैंड करते हैं, जॉय ऑफ अचीवमेंट आता है। आगे बैंड करना असुरक्षा नहीं देता, पीछे बैंड करना असुरक्षित करता है। जब आप पीछे जाते हैं, क्योंकि पीछे आप देख नहीं पा रहे, आगे तो आप देख पा रहे हैं, तो जब आप असुरक्षा में कूदते हैं अचीवमेंट महसूस होता है, इंस्पिरेशन। आई एम रेडी फॉर द लाइफ, मैं जीवन की सारी असुरक्षा के लिए तैयार। हे परमात्मा मैं खुद को तुझे समर्पित करता हूं और मैं जीवन की सारी असुरक्षा के लिए तैयार। हे परमात्मा मैं तुझे प्रणाम करता हूं, मैं तुझ पे समर्पण करता हूं। ये भाव मन में लाइए, आप देखेंगे कि अपने आप आपका आसन सिद्ध होगा। आप शरीर को तो भूल ही जाएंगे, शरीर फिर केवल एक इंस्ट्रूमेंट बचेगा और इतना रिफ्रेशिंग होगा वही आसन। जब आप अपने हाथ को चौड़े करें तो इस पूरी कायनात से उस परमात्मा के आशीर्वाद के लिए हाथ को चौड़े करें। ठीक, आप कोई आसन कर रहे हैं जिसमें आप अपने हाथ को ऐसे चौड़े करें, तो बोलिए कि हे प्रभु मैं तेरे आशीर्वाद के लिए तैयार हूं। पूरी कायनात, पूरे आकाश तत्व को समेट लीजिए अपने अंदर। ब्लेसिंग्स, योर पोटेंशियल, आप में जो सर्वश्रेष्ठ पोटेंशियल है उसको उजागर होने दीजिए, अपने व्यक्तित्व को एक्सपैंड होने दीजिए। महसूस कीजिए जब आप हाथ ऐसे कर रहे हैं, आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व बड़ा हो रहा है। कृष्ण के विराट रूप की तरह आप विराट हो रहे हैं। इससे आपके भाव जुड़ेंगे आसन में, और जब आसन में भाव जुड़ते हैं तो योग पैदा होता है, फिर वो योग बन जाता है। आसन से वो डिवाइन भाव हटा दीजिए तो फिर वो जिम्नास्टिक हो जाता है। इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, फ्लेक्सिबल होगी आपकी बॉडी, बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा, बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका बनेगा, क्योंकि बॉडी मसल्स को मैनेज कर रही है, ब्रेथ मैनेज हो रहा है, सांसें, और माइंड उस इमोशन में एब्जॉर्ब्ड है। ये है आसन। जब हम इस तरह से आसन करते हैं तो हम खुद को तैयार करते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। आज के लिए इतना ही। चलिए क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये जाना कि स्थिर सुख आसनम कहलाता है, जिस भी स्थिति में स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठा जा सके वही आसन है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध फिलॉसफी है। चित्त
चंचल होगा तो मन चंचल होगा, ये साइकोलॉजी है, और उससे शरीर भी चंचल होगा, ये फिजियोलॉजी है। और इसीलिए हमें तीनों को जोड़ के रखना है। देखिए बात बार बार वही हो रही है, इन सबको जोड़ना है, ठीक, लंबे समय तक हम रह सके, स्टेबल रह सके और कंफर्टेबल रह सके। और जब हम स्टेबल और कंफर्टेबल रह सकेंगे तो ये आसन ध्यान का माध्यम बन जाएगा, फिर ये जिम्नास्टिक नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब हम यम और नियम के साथ जोड़ के इस आसन को करेंगे तो स्वतः ये आसन योगासन बन जाएगा। पर जब हम यम नियम को हटा के इस आसन को करेंगे तो ये भोगासन बन जाएगा। जैसे हिरण्यकश्यप, रावण, बाली, शिशुपाल, आसन कई प्रकार के हैं। मूल रूप से 84 प्रकार के आसनों का उल्लेख होता है। और ये आसन मूल रूप से मेडिटेटिव और कल्चरल में डिवाइडेड है, उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव के आधार पर। मेडिटेटिव वो होते हैं जो ध्यान बढ़ाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। कल्चरल या करेक्टिव वो होते हैं जो शरीर के रोगों का निवारण करते हैं। मेडिटेटिव आसन के लिए हमें अश्योर करना पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर अलाइंड हो, और इसमें हम नासिका या भ्रूमध्य पे फिर ध्यान लगाते हैं। कई प्रकार के बंद भी लगाए जाते हैं, जलंधर, उड्डयन, और मूल बंद, कई तरह के बंद भी लगाए जाते हैं, ठीक, महाबंद, इन सारे बंधों को एक साथ भी लगाया जाता है। फिर हमने मुद्राओं के बारे में भी चर्चा की। हमने बताया कि जो 5 हाथ उंगलियां हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी और जल तत्व। फिर हमने इसमें यह भी जाना कि इन अलग अलग तत्वों का जब भी डिसबैलेंस होता है तो बॉडी में परेशानियां आती हैं, जिसको हम रोग कहते हैं। तो इस डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए ये ज्ञान मुद्रा है, ठीक, इसको ऊपर कर दे तो वायु मुद्रा हो गई, ऐसे ही इसको कर दे तो ये शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा हो गई, ऐसे ही इसको कर दे तो ये सूर्य मुद्रा हो गई, इसको यहां ले जाए तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई, इसको कर दे तो ये जल तत्व हो गया, आपका वरुण मुद्रा हो गई। सो इस तरह से अलग अलग मुद्राएं हम लेते हैं ताकि हम अपने शरीर को बैलेंस कर सकें। ये इसका पूरा विज्ञान है। और फिर हमने अलग अलग तरह के योगासन के प्रकार देखे, फॉरवर्ड और अलग अलग बेंडिंग में। फिर हमने ये जाना कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि योग आसन सिद्ध हो गया है, जब हम मिनिमम 40 मिनट तक या उससे अधिक बिना प्रयास न करना पड़े, सुखपूर्वक बिना हिलाए डुलाए उस आसन में बैठ सके और चित्त उस समय अनंत में रमा हो, तो हम कहेंगे हमारा ये आसन सिद्ध हो गया। ये कैसे संभव होगा? पहला स्टेप 1, प्रयास कीजिए, शरीर दुखेगा, दुखने दीजिए, अकड़ेगा, अकड़ने दीजिए। दूसरा, धीरे धीरे किसी भावनात्मक विषय पे ध्यान लगाइए, खुशी का, दुख का, किसी भी, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3, फिर शरीर शिथिल होने लगेगा, मांसपेशियों में कसाव कम हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगी, ध्यान अनंत पे लगने लगेगा। चौथा, शरीर समाप्ति हो जाएगा, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा, फिर आप पूरी तरह से उस ध्यान में रहेंगे। ऐसे ही बुद्ध, नानक, महावीर, वाल्मीकि के साथ हुआ। शेषनाग की तरह हम अपने आप को स्थिर करें और हमने स्तुति भी करें। आसन अब कैसे करें? 2 अलाइनमेंट मस्ट है, स्पाइन, नेक एंड हेड मस्ट फॉर मेडिटेटिव आसनास, फाइन। फॉर ऑल अदर आसनास, बॉडी, ब्रेथ एंड ब्रेन। ब्रेन मीन्स माइंड, हियर उस राइमिक है इसलिए बोल रहे हैं, याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सारे कोशिक हो जाएंगे। ये एफर्टलेस होगा, 4 स्टेजेस में होगा, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। धीरे धीरे कितना लंबा किया ये मत बताइए, क्या आपका अलाइनमेंट था, क्या आपका एटीट्यूड सही था, क्या आपने सही एटीट्यूड से किया, अगर वो किया तो फिर सब ठीक है। फिर अगर आप ऐसा कर पाए तो इसका फायदा क्या होगा? द्वंद्वों से आप परे हो जाएंगे, फिर आपको सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात पता ही नहीं पड़ेगी, शरीर आपका सद गया। तो आसन के लाभ क्या है? अपने आप देखेंगे कि पहले तो ये चिन्ह ध्यान रखें, 3 चिन्ह है कि आसन सिद्ध हो गया।
पहला लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठना, दूसरा द्वंद्वों के परे होना। पर ये दोनों तो जिम्नास्टिक में भी होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? हायर पे फोकस। तो फिर ये योगासन बन जाता है। इसका लाभ क्या है? मेंटल डिसिप्लिन होता है, आंतरिक शांति, चित्त स्थिर होता है, और ये शरीर की अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग है, बॉडी की अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग है। और कैसे हम बाकी आसनों में करें, तो हमने आपको तरीके बताए। भाव लाइए, वैराग्य भाव, ऐश्वर्य भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, भाव लाइए। और उसी हिसाब से जैसे आप बैंड कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप उस भाव को अपने अंदर सृजित कीजिए। ठीक है, एक सृजित कीजिए। जब आप इस तरफ बैंड कर रहे हैं, पूरा झुक रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सृजिए भाव लाइए कि मैं मेरी जिंदगी के जो पाप है उनको पुण्य में बदलने का प्रयास कर रहा हूं। इधर पाप है, इधर पुण्य है, तो बार बार इधर से उधर रखिए और एक एक विचार ध्यान कीजिए और उसको अपने भाव में लाइए। इट विल मेक यू वेरी मच एनग्रॉस्ड। ये आपका मानसिक उत्थान भी करेगा। बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन से बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, क्योंकि अब आप सोच भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं और शरीर भी एक साथ चल रहा है। तो ये आसन स्वयं में ध्यान बन जाएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।